रात के 11 बजे हैं और मैं खड़ी हूँ जम्मू रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से मेरा सफर शुरू होगा हिमसागर एक्सप्रेस से। हिमसागर एक्सप्रेस वो ट्रेन है जो जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये सफर 72 घंटों में पूरा होगा और ये ट्रेन 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। करीब 3800 किलोमीटर के इस सफर के दौरान हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव में वो क्या मुद्दे देख रहे हैं, इस बार उनका क्या मूड है, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट देंगे। 85% कानपुर से आया है। और क्यों बनेगी, क्या अच्छा काम किया है? अच्छा काम कुछ नहीं किया। बीजेपी बनने वाली है क्योंकि मोदी जी ने ऐसा बंदा हमारे देश को मिला प्रधानमंत्री, बंदे ने कुछ किया जो देश को लगा। क्या देश को दिख रहा है। सबसे बड़ी उनकी प्राथमिकता ये है, हाल में अभिनंदन जी आए हुए, बस ये 5 साल में कोई वो जादूगर नहीं है मोदी जी जो 5 साल में मंत्र मारेंगे और सब ठीक हो जाएगा। 5 साल में तो कुछ लाइन में लाए, अभी कुछ नहीं दिखेगा। कोई भी मर्ज होता है उसका जब ट्रीटमेंट चालू होता है तो ठीक होने में समय लगता है। वो चीज आप लोगों को क्या लगता है? बात सही है। आपको लगता है उस समय जो मोदी लहर थी अभी एकदम बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, उससे भी ज्यादा है, कतई नहीं उनकी लहर, किसी कीमत पर उनकी लहर नहीं। तो अभी आप 2014 में आपने 2014 में आप किसके साथ थे? 2014 में बीजेपी को मैं वोट दिया, मोदी जी को दिया था। और इस बार अब आप नाराज हैं क्योंकि इस वजह से 65,000 बिल आ गया इनका। हमारे प्रदेश में कई समस्या है। जैसे हमारे प्रदेश सबसे एक तो जानवरों वाली समस्या है। किसकी? जानवरों वाली सबसे बड़ी एक समस्या एक ये है। अब मोदी जी का ऐसा कोई काम नहीं समझ में आया जो देश के लिए मतलब बहुत अच्छा रहा उन्हें या दिखा हो काम उनका। आज तक उन्हें पुराने प्रोडक्टों में काम किया है, नए प्रोडक्टों का भी कोई काम नहीं हुआ। उद्घाटन में पुराने किया है, अपना से तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? चांसेस 50-50। यूपी में सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, तो आपको लगता है कुछ फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क उससे उन्हें जो किसको वोट बैंक कैसे मिल जाएगा? सपा के वोट बसपा के वोट एक साथ आ जाएंगे। बीजेपी और स्थिति मजबूत ली है बीजेपी नहीं मैडम, इससे सपा के वोट सटके जाएंगे बीजेपी में। ये तो सबको समझ में आता है कि मैग्नेट चिपकता है मगर डूब ही जाता है बीजेपी का। तो वो ये मैग्नेट वाला हाल है, दिख रहा है चिपकेगा मगर जाएगा नहीं, वोट मिलेगा। ये 80 प्लस बैकवर्ड वो सपा नहीं गठबंधन नहीं जाएगा। तो यूपी में कितनी सीट आएंगी बीजेपी को, क्या लगता है? पिछले बार 30-35 से ज्यादा नहीं मिलेंगी यूपी में। 30-35 बस। क्यों, क्या वजह है कि इतनी कम? ये तमाम कमियां हैं। बेरोजगार कर दिया लोगों को, तमाम लोग खाते बोल गए, कुछ खाते में कुछ मिला भी नहीं, लालच भी दिया, तो खाते में बेरोजगारी हो गई, जानवरों पे हुआ, नहीं मिला। 4-5 आदमी आ रहे हैं। तो जब नोटबंदी हुई तो असर नहीं पड़ा आपके बिजनेस पे? कुछ घाटा हुआ? बहुत घाटा हुआ। पिछला जो काम वो बंद करना पड़ा। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी ने काम किया ना, इसलिए नहीं आ रहा, लगता है आना चाहिए। हमारे यहाँ में तो नहीं आ रहा। और आपके वहाँ आपको लगता है आना चाहिए? नहीं हुआ कैसे, क्या क्या? जैसे कि या पेड़ तो कटरा सकते हो, सीधा ट्रेन जाने के जम्मू तक ही जाए, तो काम होने के आगे से जाए तो लगता है कि अगर काम आगे हो रहा होगा या रुका होगा इनमें तो काम आगे बढ़ाया। मोदी का उम्मीद नहीं है, सबसे है कांग्रेस सबसे अच्छा। मोदी इसलिए नहीं है, मोदी ने तो घाटा कर दिया, आदमी पे पैसा भी खत्म हो गया विकलांग नोटबंदी में। और दूसरी ये GST में मर गए सब, GST लगा दी हर आदमी। किसान, अब हम दुकानदार हैं तो दुकानदार वैसे ही मर गया। पहले आपको पैसा मारा जा रहा था, 2 नंबर काम कर रहे थे, अब 1 नंबर काम कर रहे हो, पैसा मारा जा रहा है आपके। दुकानदार कैसे मर इस टाइम मतलब आप 1 नंबर में काम कर रहे हो। नहीं, आपने पहले मैं 420 में काम कर रहा था, कैश में कर रहा था, पैसा मेरा मारा जा रहा था। 99% 50% मेरा पैसा मारा जा रहा था। मैं अब 1 नंबर में काम कर रहा हूँ। मुझे 3 महीने का मोहलत दी गई है, 3 महीने में टर्नओवर हुआ। 3 महीने बाद मुझे नहीं मिलने बाद मैं उसको केस कर सकता हूँ। वो मुझे पैसा देगा 10 बार देना पड़ेगा, नहीं देगा कानूनी कार्रवाई होगी, उसका और भी फॉर्मूले वो भी देना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुई GST से? कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं, उसका हमें बेनिफिट है ना, बेनिफिट है, हम पूरे सिक्योर है, हमारा पैसा सिक्योर है।
और आपको क्या लगता है 5 साल में सबसे अच्छा काम क्या हुआ है? सबसे अच्छा काम हुआ GST आई। ऐसा है, चुनाव में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। 70% जो हरियाणा में करप्शन वगैरह था वो खत्म हो गया, और जिन बच्चों में टैलेंट है नौकरी के लिए वो उनको नौकरी मिल रही है। और वो जो पहले वाले टाइम चले गए कि जिनको पता ही नहीं कुछ वो नौकरी कर रहे हैं, और जो टैलेंट था वो अपने बेचारे घर बैठ रहे हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी काम किया है मोदी जी ने, सरकार ने। सर आपको क्या लगता है किस बारे में? लोकसभा चुनाव का कि किसकी सरकार बनेगी और क्या आनी चाहिए? ऐसा जी, जैसे कि किए हुए जो भी कार्य हैं इस समय प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहे हैं, उसका सारा श्रेय मोदी जी को जा रहा है। और जो कि देश के जवानों के लिए और इस समय माहौल है इस समय बना हुआ, कुल मिला के यही लगता है कि दोबारा इन्हीं को फिर हमें मौका देना चाहिए, ताकि देश को और बेहतर बनाया जा सके। रेल के बारे और हर मंत्रालय के ऊपर जैसे कि इनका पूरा हाथ है, और एक ऐसे ही आदमी की हमें आवश्यकता है जो इसको देश को चला सकता है। और आपको क्या लगता है हरियाणा में क्या मतलब अगर विधानसभा चुनाव हो तो अलग और केंद्र है इसलिए मोदी, या दोनों जगह बीजेपी ने अच्छा काम किया है? नहीं, दोनों जगह ही मोदी ने अच्छा काम किया है। और जहाँ तक है सैनिकों के लिए मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है, और वर्ल्ड में इंडिया की पहचान अलग से बनाई है मोदी ने।